जय श्री कृष्ण। हम हैं हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के एक तरह से कहें तो हृदय स्थल पर, और ये जो जगह है इसका जो आरंभ है वो होता है सृष्टि के साथ ही। ब्रह्मा जी ने कुछ विशेष मकसद के साथ इस जगह की रचना की थी, और ना सिर्फ सृष्टि के आदि से ये मध्य युग में वर्तमान समय में भी इस जगह की जो प्रासंगिकता है, इसका जो महत्व है, इसका जो सौंदर्य है, इसकी जो अनुभूतियाँ हैं वो अलग ही किस्म की हैं। तो आज इस जगह पर हम हैं, और ये जो जगह है हमारे 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा का एक तरह से हृदय स्थल है। ये जगह हमारे जितने भी हिंदू प्रतीक हैं उन सब के साथ जुड़ती है। महाभारत के कितने ही पात्र हैं, कितनी ही घटनाएं हैं जिनको इस जगह के माध्यम से अपनी पहचान मिलती है। आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो बहुत सारे तीर्थ हैं जिनकी आप यात्रा करते हैं, पर ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर आते हैं और आकर पूरी तरह से ठहर जाते हैं। यहाँ की शांति में, यहाँ की आनंद में आप खोकर रह जाते हैं, और फिर आप बाद में सोचते हैं कि अब इसके बाद जाएं तो फिर जाएं कहाँ। तो हम हैं आज जिस जगह पर, वो है विश्व विख्यात तीर्थ ब्रह्म सरोवर। महर्षि लोमहर्षण ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को साक्षी मानते हुए वामन पुराण के 50वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं विष्णुं च लक्ष्मी सहितं तथैव रुद्रं च देवं प्रणिपत्य मूर्धना तीर्थम वरम ब्रह्मसरः प्रवक्ष्ये। तो इस श्लोक से इस सरोवर का जो महत्व है वो स्वयं स्थापित हो जाता है। इस सरोवर को पहले ब्रह्मसर और बाद में रामहृद कहा जाने लगा। वामन पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों की रचना इसी सरोवर के घाट पर की थी, और ये भी कहा जाता है कि वेदों में वर्णित पुरुरवा और उर्वशी का जो संवाद हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी व्यक्ति इस सरोवर में स्नान करता है, यहाँ दान करता है, तप करता है, यहाँ पर आकर हवन करता है, उसकी समस्त पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस तीर्थ की जो शुरुआती स्थापना की थी वो की थी महाराजा कुरु ने, और उन्होंने ही एक तरह से इस तीर्थ को इसके वर्तमान स्वरूप से जोड़ा था। इस जगह को समंत पंचक, उत्तर वेदी और ब्रह्म वेदी भी कहा जाता रहा है। ऐसा माना जाता रहा है, और ये बहुत ही स्थापित बात है कि जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस पावन सरोवर में स्नान करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। ये जो सरोवर है दो हिस्सों में विभक्त है, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे द्रौपदी कूप या फिर चंद्रकूप के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा युधिष्ठिर ने अपनी विजय के पश्चात यहाँ पर एक विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के द्वारा इस जगह पर जजिया लगाया गया, और यहाँ पर एक अपनी सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। बाद में इस जगह की अपनी यात्रा के दौरान सूर्य ग्रहण के अवसर पर बादशाह अकबर ने इस जगह से जजिया को समाप्त किया था। ये जजिया बाद में औरंगजेब के द्वारा फिर से बहाल किया गया, और बाद में 18वीं सदी में जब मराठा यहाँ पर आए तो उन्होंने पुनः इस जगह को जजिया से मुक्त किया था। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, और इस सरोवर की जो विशालता है उसको देखते हुए ही अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने कभी कहा था कि ये मानो कोई लघु समुद्र है।
ब्रह्म सरोवर के मध्य में स्थित है सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, तो ये वो जगह है। इस सरोवर के अगर आप पश्चिम में चले जाएं तो वहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप के भी आपको अवशेष दिखाई देते हैं। तो इन तमाम बातों से, तमाम विवरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि ये बहुत प्राचीन और मान्यता प्राप्त तीर्थ है। तो ये था हमारा 48 कोसिया कुरुक्षेत्र परिक्रमा का आज का पड़ाव। आशा करते हैं कि जितना आनंद हमें इस जगह पर आपको घुमाते आया, उतना ही आनंद आपको भी इस जगह को देखने में आया होगा। तो हमारी जो ये 48 कोसिया परिक्रमा है वो निरंतर जारी है। जब हालात सामान्य हो जाएं तो तब आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस जगह के सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले पड़ाव में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।